ये भी एक फिलर ही है, तो लाइक एनी अदर फिलर जस्ट ट्राई टू सॉल्व। फाइंड कि अभी तक जो आप लोगों ने डबल फिलर बनाया, सॉल्व कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहां लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक वर्ड यहां जाके भराएगा। 2 में 2 का, 3 में 3 का, हो गया। चलिए, अच्छा पहली चीज, इस फिलर में जो अभी आप बना रहे हो, इसमें भी तो हम लोग जो पहले फिलर बना रहे थे कल लास्ट डे तक, उसमें और इसमें पहला डिफरेंस बताओ। डबल फिलर और क्लोजेस्ट में डिफरेंस क्या है? डबल फिलर में आप डिग्री पे समझिए कि बीच में क्या हो सकता है। इसको क्लोजेस्ट बोलते हैं, वो वाला डबल फिलर था जो हम लोग बना रहे थे। पहला डिफरेंस होता है कि यहां पे एक सिंगल सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 से कोई कनेक्शन है? क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने के लिए 23 का सही बनना जरूरी है? दोनों अलग अलग है, इसका टॉपिक अलग है, थॉट अलग है, इसका टॉपिक अलग है, थॉट अलग है। इसमें जो वर्ड्स हैं उसका कोई कनेक्शन यहां से नहीं है, यहां के टॉपिक का कोई कनेक्शन नहीं है, इत्यादि बहुत सारी चीजें, आपस में कोई रिलेटेड नहीं है। बट अगर आप क्लोजेस्ट पे जाओ तो ये एक ही कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन दिया हुआ है। उस छोटे से कंप्रीहेंशन में 10 जगह एक दूसरे से 10 जगह खाली कर दिया है, पहला। दूसरा कि सबका टॉपिक एक ही है, हर सेंटेंस में बात अलग अलग होगी बट इससे एक ही है। तो आपको इसको बनाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना यह है कि पीछे में आपने क्या पढ़ा था, जबकि उसमें 24 बना रहे हैं तो 23 में आपने क्या बनाया था उसका कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें थी। पहला यह कि इसको कंप्रीहेंशन की तरफ पढ़ना होगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पैसेज होता है, पहला डिफरेंस तो यही है। नंबर 2 कि ये वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब इसमें फीलर्स अलग अलग तरह के आते हैं। कभी तुमको प्रोनाउन मिल जाएगा ऑप्शन में, तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीपोजिशन पूछा है, जबकि डबल फिलर में प्रीपोजिशंस कभी कभार पूछता है। आप लोग को याद होगा कि मैं जब हम लोग बना रहे थे तो एक में सिट थ्रू का पूछा था और कहीं नहीं था। आपके यहां पे बेसिकली वर्ड्स होते हैं मीनिंग वाले, जबकि यहां पे वर्सेटाइल है, कभी कंजंक्शन दे देगा, कभी प्रीपोजिशन दे देगा, कभी प्रोनाउन दे देगा, कभी डिटरमाइनर दे देगा, आपको मिलेगा वैसा वाला। तो यहां पे आपको ऑप्शंस को ध्यान में रख के पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान में रख के पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वर्ड होगा तो सेंटेंस। अच्छा, प्रीपोजिशन के लिए अगर मान लो कि ऑप्शन में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन के लिए सेंटेंस का मीनिंग आना जरूरी है या उस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, ये जानना जरूरी है। आप जब प्रीपोजिशन पढ़ते हो तो आप प्रीपोजिशन में रटते हो ना, अबाइड के साथ बाई लगता है, कन्फर्म के साथ टू लगता है, एडिक्टेड के साथ टू लगता है, आप रटते हो। अगर कहीं एडिक्टेड दिया हुआ तो सेंटेंस पढ़ के क्या करो भाई, एडिक्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो करो। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सेंटेंस तुमको एकदम हेल्प नहीं करेगा। एंड बाकी के जो शब्द होंगे वो शब्दों को ध्यान रखना है। और यहां पे चूंकि पैसेज है तो पैसेज का ऐसा हो सकता है कि इधर जब बनाने चलो ये वाला बनाओ तो इधर का चीज हेल्प, इधर बनाने चलो तो इधर का चीज हेल्प करे।
इसलिए इसमें पैसेज का पहले का पढ़ा हुआ सेंटेंसेज नहीं भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं इसी की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही दिया हुआ था पैसेज में। क्योंकि थॉट वही है। जब हम लोग वोल्केनो को देखने गए तो इट वॉज इन ए स्टेट ऑफ डैश, और अगले पैराग्राफ में लिख रहा है ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, और वो शायद आपको इरप्शन पहले से नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो सेंटेंस आपके अंडरस्टैंडिंग बता रहा है कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसके लिए तो इरप्शन ऑलरेडी दिया हुआ था। अब अगर किसी का ये वाला और ये वाला गलती हो रहा है तो वो तो भयंकर गड़बड़ है। ये तो पैसेज में ही दिया हुआ था। आप जरा देखो, वी स्टूड नियर द टिप ऑफ द डैश ऑन एन इरेगुलर प्लेन। उसका जो मुहाना था उसके नजदीक एक सतह थी, जमीन था, इरेगुलर असमतल, हम उस पर खड़े थे। ठीक है। इट का मतलब क्या? यहां पे 55 वाला हिंदी नहीं है, यहां पे इट का मतलब बताओ। वोल्केनो, समिट, टिप, प्लेन। उसके पहले एक दिया हुआ था, एक, दूसरा यहां भरना है, तीसरा यहां है, चौथा यहां भरना है, और चारों में से किसी के लिए भी इट ही लगेगा। चलिए, ये भी है। ये पांचों में से लगा हुआ किसके लिए है? इट। विश्वास अपनी अंडरस्टैंडिंग पे की जाती है। चिल्लाए बचपन से हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि 5 नाउन पहले दे दे तो किसके लिए प्रोनाउन लगेगा। वो तो छोड़ दिया ना, 5 नाउन लगा हुआ है और पांचों में से किसी के लिए भी लगाओगे तो इट लगेगा। अब तुम अपने डिसाइड कैसे करोगे ये किसके लगा हुआ, क्योंकि थर्ड वाला प्रीपोजिशन उसी से डिसाइड हो रहा है कि वो किसके लिए लगा है। अब अगर गलती होगा तो तुम्हारा आंसर गलत है, ये तो एडवांस में बताया जा सकता है। उस इट को हटा दो और वो वाला अपना वाला वर्ड रख दो और तब सेंटेंस का मीनिंग निकालो किसके लिए लगा हुआ है। ये जब हम लोग प्रोनाउन का ग्रामर पढ़ेंगे ना तो बाद में वो कभी करना है, अभी जरूरत नहीं है प्रोनाउन पढ़ाना, अभी प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। रुको, किसके लिए? समिट के लिए। समिट का मतलब उसका ऊपर वाला मुहाना, कि टिप मतलब मुहाना? तो इट वॉज हिप्ड स्टोन्स एंड सिंडर्स एंड रॉक्स, पत्थरों से, पहाड़, चट्टान से भरा हुआ था। कौन सा चीज? मुहाना उसका, और उसमें से धुआं निकल रहा था, लावा निकल रहा था। तो जब पूरा चट्टान और पत्थर उस पे भर गया उसके उस पे, तो लावा निकलेगा किधर से? वो तो उसको पैक कर देगा। यही चिल्लाने वाला चीज है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। समझो इसको। वो इट कौन है? टिप मतलब उसका ऊपर मुहाना, समिट मतलब उसका मुंह। कौन है ये इट? प्लेन है, जमीन, हम जिस पे खड़े थे उस पे पत्थर पड़ा हुआ था। इरेगुलर लिखा है, असमतल कब होगा? काहे कि उसके मुंह में से, सुनिएगा, फ्रॉम द समिट, उसके मुंह से वॉल्यूम्स ऑफ स्मोक, लिक्विड फायर, लावा, डैश
स्टोन्स डैश डाउन मोल्टेन ला, सब तो पहाड़ पत्थर तो उछल उछल के नीचे गिर रहा था। तो तुम उसका पत्थर ये वाला जरा सोचो कि ये क्या है, इट। तुम आगे पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा ना कि बड़े बड़े चट्टान, धुआं, लावा निकल निकल के बाहर गिर रहा था। तो तुम अगर यहीं पे बता दोगे कि उसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था, तो फिर ये वाला सेंटेंस तो बेकार हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का नया प्रेशर अभी आपके सर पे आएगा। मैंने कहा था ना, अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं जाने वाली है। अब यहां का क्या क्या भरे हो? थर्ड नंबर का आंसर बताओ। डी भरे, सी भरे। चलिए, द प्लेन वॉज हिप्ड, प्लेन पे ढेर लगा हुआ था। बाई अविथ ऑन, द प्लेन वॉज हिप्ड ऑन, सतह पत्थर के ऊपर रखा हुआ था जिसमें हम खड़े थे। हिप के साथ, चलो वो गड़बड़ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिप के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। वो मारे जिनका सही हो गया खुश हो जाए, बाकी उसके चक्कर में। स्टोन्स एंड सिंडर्स एंड डैश रॉक्स, 4 नंबर, ए सी डी आपका मिल गया है। हाँ चलिए, एक बात बताइए, ये जो रॉक है उसका डिजाइन बता रहा है। किसी ने कहा ढालू रॉक था, किसी ने कहा पॉइंटेड रॉक था, ये पता कैसे चला? पैसेज से। हाँ, हमको तो लगता है कि कर्व था, ऐसा वाला रॉक था। मतलब डिजाइन कहां है पत्थर का? तुम अपने मन से चुनोगे तब तो चारों सही हो जाएगा। हाँ भाई, अपने मन ही से चुनना है तो कोई अपना अपना डिजाइन बना लो। जो चट्टान का जो डिजाइन है, आंख बंद करो, जैसा डिजाइन दिखाई पड़े चुन लो। कोई स्लांटिंग चुने, कोई पॉइंटेड चुने, कोई कर्व चुने। हमको यही लगता है कि इसमें और इसमें अंतर इतना ही है कि ये बड़ा होता है, बस यही तो है। आप लोग डिजाइन अपने मन से एक भी ऑप्शन मत चुनो जिसका इंडिकेशन पैसेज में नहीं है, एक भी मत चुनो, बस एक ही हो सकता है। यहां पे स्टोन लिखा हुआ है और यहां पे रॉक लिखा हुआ है, और हिंदी में अगर करो तो दोनों का मतलब पत्थर होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? रॉक और स्टोन जरा बोलो तो। पुलिस पे आदमी स्टोन फेंकता है, रॉक फेंकता है, छोटा होता है, वो लिखा हुआ है, लेकिन वो सोचना पड़ेगा। काहे को गलती हो रही होती है ये आप समझिए। अपने मन से ऑप्शन चुनते हैं, अपना थॉट छोड़ दीजिए। कंप्रीहेंशन में मैंने यही बार बार चिल्लाया ना कि अपना बुद्धि छोड़ो, जो लिखा हुआ है उसको चुन के दो। सेम चीज बोल रहा हूं, जो यहां लिखा हुआ है वही देना है। उस प्लेन पे पत्थर चट्टान सब पड़े हुए थे। विच हैड बीन, जो ये सारे डैश आउट फ्रॉम द वोल्केनो, जो उससे निकल रहे थे रेगुलरली, लगातार। चलिए, डी ना, और किसी का ए, डी। सौरभ, सागर, ध्यान देते रहना। सागर, अगर किस्मत बहुत अच्छी है तो यही वाला पैसेज दे देगा, लेकिन ये पैसेज देगा नहीं। कभी भी क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन रिपीट नहीं करता, सेंटेंस में रिपीट नहीं करता। तो तुम बनाने का तरीका सीख रहे हो, तुम इसका आंसर को छोड़ दो। तुमने क्या गलती किया अपने सोच में, उस पर ध्यान दो। और जब तक वो गलती तुम्हारे
खत्म नहीं होगा ना तब तक छोड़ दीजिए कि आपको फ्लंग का मतलब नहीं आता है, टॉपल का मतलब नहीं आता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको तंग करेगा, उसमें हमको ड्रॉप क्या करना होगा, हम क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे, हम उसको एग्जामिनेशन में माइनस जाएगा ना, ड्रॉप कर देंगे उसको। 5 नंबर क्वेश्चन में ड्रॉप करने लायक है, लेकिन 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 रुक जा, इस वर्ड को देखो, ठीक है, ओवरफ्लो से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2 वर्ड होता है, एक फ्लो और एक फ्लाई, 2 वर्ड होता है। फ्लो मतलब बहना होता है। इसका V2 और V3 बताओ तो। अभी बार बार मेरे YouTube के चैनल पे मैं इन ऐसे शब्दों को मैं डील कर रहा हूं आजकल, देखते नहीं हो, अदरवाइज ये गलती नहीं हुई होती। हाँ, फ्लो का बोलो तो जरा, फ्लो, V2 और V3, फ्लो, फ्ल्यू और फ्लोन, और फ्लाई का, चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब जब लोचा यही है तो कहीं कुछ होने जाना है नहीं, जो आपने बताया वो फ्लाई का था, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। अच्छा, ओवर किस में लगाते हो, बहुत क्लियर है ना, किस में लगेगा, ओवर फ्लाई भी होता है, फ्लाई तो हमेशा ओवर ही होता है ना। अब देख लो जरा वर्ड ऊपर वाला, एक तो उड़ने वाले का भीतरी लिया है और उसमें लगाया है ओवर। फ्लो का फ्लोड फ्लोड होता है, और अगर ओवर लगाना है ना तो इसमें लगाना, तो ओवरफ्लोड होता। अच्छा, ओवरफ्लो लिक्विड के लिए कि तो तुम तो चट्टान को ओवरफ्लो करवा रहे हो, चट्टान नहीं है उसमें, लावा तो इधर आया है, जहां भरना है वहां चट्टान और रॉक और सिल्डर्स है, उसको ओवरफ्लो करवा रहे हो। सी किसी का नहीं होगा तो पता है, और बाकी बचा ए और बी, जिसमें से एक चुनना था, और वो दोनों का मीनिंग गड़बड़ है। तो मोटा मोटी यही था कि क्वेश्चन नंबर 5 को ड्रॉप करने लायक था एग्जामिनेशन हॉल में। यहां पे तुम बोलते कि छोड़ देना है और आप मीनिंग बता दीजिए, हम कर लेंगे, क्योंकि मीनिंग पता होता। और सबसे आफत तो ये छोड़े तब ना, आंसर ठीक मारा हुआ है ए। फ्लिंग मतलब होता है फेंकाना, दूर फेंका रहा था, दूर जा रहा था रेगुलरली। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स वेयर हर्ल्ड आउट फ्रॉम द समिट इन टेरेबल, बहुत बड़ी मात्रा में रॉक्स, और टेरेबल किस चीज के साथ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है, बहुत तेजी से वो बाहर निकलते हैं फ्रॉम द समिट। अच्छा, 7 नंबर में क्या बोला है, वॉल्यूम, मात्रा के साथ प्रीपोजिशन लगा दो, सबको पता है ये प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन में और इसमें अंतर यही था कि वहां पे बाई और विथ दोनों दिया हुआ था, और इट का मतलब पूछ रहा था, ये कोई प्रीपोजिशन रटने वाला नहीं था। 3rd नंबर थोड़ा था, वॉल्यूम्स ऑफ स्मोक एंड फाउंटेन्स ऑफ लिक्विड फायर डैश फोर्थ कंटिन्यूअसली, धुआं और लावा कंटिन्यूअसली डैश फोर्थ। चलिए 8 नंबर, 8, ए और डी में कंफ्यूजन है। तुम ऊज का मतलब नहीं जानते, ठीक है, मान लिया मैंने, बाकी 3 तो जानते हो। अब जरा एक बात ध्यान रखना,
पोर और एक्सट्रैक्ट कोई देगा नहीं। पोर हम जब किसी बर्तन में किसी लिक्विड को उड़ेलते हैं तो पोर लगाते हैं, पोर द वाटर ऑन द प्लांट्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब तुम निकालते हो। क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सुनिएगा, यहां स्मोक ही नहीं है, साथ में लावा भी है। तो धुआं होता ना तो वो उड़ता, लेकिन लावा बहेगा, उड़ेगा नहीं। इसीलिए जिन्होंने डी बनाया उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल किया। और जब तक ये नहीं दिखेगा ना तब तक तुम उसको चुन नहीं सकते हो। वो निकल रहे थे कंटिन्यूअसली। द स्मोक नाउ व्हाइट नाउ ब्लैक, धुआं कभी उजला कभी काला, वॉज डैश बाय अ डीप फायरी रोर। रोर मतलब गर्जना ना, गरज। वो जो धुआं था ना वो कभी काला कभी उजला गर्जन के साथ निकल रहा था। चलिए, ब्यूटीफुल। देखो, तुम्हारे सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे काम करने के चलते होता है, नहीं तो लोग टुगेदर लगा देते हैं। टुगेदर मतलब साथ साथ, टुगेदर के बाद विथ लगता है, टुगेदर विथ होता है, यहां बाई लगा हुआ है। तो वो उस चीज में बदल जाता है। तो धुआं किस चीज में बदला? टर्न के साथ 75 प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, एलिमिनेशन करके। मोहित बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने 8 नंबर, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ा हुआ हूं, मैं 3 और 5 के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ हूं। वो गलती हो तो हो, बेस्ट होता अगर तुम छोड़ देते, बेस्ट होता तो छोड़ देते। तो बट छोड़ना तभी हो पाएगा जब आपको बनाने आने लगेगा। मैं तुम्हें बनाने आता है ना तो छोड़ते हो। अंग्रेजी में चूंकि गेस मारने लगातार ना, तो कौन बनाना कौन छोड़ना मार धमाकेदार तरीके से, यही होता है। ठीक है, एंड 10 का बोलो। सी और बी में बी लग रहा है, बी की सी। अच्छा, ये आम जीवन का वर्ड है, तो फिर यहां पे ध्यान देना होगा तब मिलेगा। यहां पे ध्यान देना होगा। स्टोन्स डैश डाउन, डाउन लगा हुआ नीचे की तरफ। तो भाई असेंड मतलब क्या होता है? एकदम होता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तुम लोग तो हर आदमी हो भाई। बड़ा मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो वो ऊपर की तरफ उधर ले जा रहे हो और नीचे इधर में डाउन लगा रहे हो। पत्थरों की बारिश हो रही थी। अभी तुम काउंट करोगे कि मेरा 8 सही हुआ, मेरा 6 सही हुआ, 7 सही हुआ। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, प्रोसेस की बात। यहां पे पेशेंस के साथ इस पे नजर रखनी जरूरी होती है। एंड सागर, पेशेंस के साथ नजर रखनी है पैसेज पे। चूंकि देखो क्या होता है ना कि तुम जब ऐसे क्वेश्चंस बनाते हो तो कंसंट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि 24 नंबर के बाद 23 को भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है? नहीं भूलोगे तो घबराएगा। और वहां पे अगर 8 नंबर बना रहे हो, 7 और 6 को भूल गए तो आफत हो जाएगा ना। पूरा पैसेज एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां पे रीडिंग की स्टेबिलिटी चाहिए। और चूंकि ऑप्शंस बहुत, तुम देख लो तो खाली वर्ड्स दिए हुए हैं ना, कभी कभी वर्ब मिला था लेकिन खाली वर्ड्स दिया हुआ है। जबकि तुम्हारे क्लोसेस में एकदम वर्सेटाइल एक ही वर्ड का 4 फॉर्म दे देता है। वो हमेशा ऐसी चीजें देता है जो कि मीनिंग से अलग हटके होती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको जब बनाना है तो तुम किस सेक्शन को बना रहे हो। लड़कों क्या है, खाली है भर देना है। भाई क्या भरोगे? लकड़ी का बुरादा भरना है, उसमें डाले हुए सीमेंट नहीं, क्या भरना है वो तुम्हारा ऑप्शन बताएगा। इसीलिए जब ऐसे क्वेश्चन को बनाने चलोगे ना तो नजर पे ऑप्शन भी रहेगी। अगर यहां कुछ वर्ड दिखाई पड़ा अलग जो वर्ड मीनिंग वाला नहीं है तो रुक जाना, रुक जाना।
ये काम नहीं करेगा। फिर सेंटेंस का मीनिंग निकालने से काम नहीं। वॉल्यूम के साथ ऑफ लगता है, सबको पता है, सेंटेंस का मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ऑलवेज आई से कि तुम अभी सिंगल फिलर जाएगा तो फिर तरीका बदलेगा। सब में ब्लैंक स्पेस में भरना है, बट कौन सा फिलर बना रहे हो ये जरूरी है। तुमको ध्यान अभी अगर रहा होगा, जैसे हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किया, अगर 3-3, 4-4 वाला है एक ही सेंटेंस में, तो कितना भी भारी वर्ड दे दे जुगाड़ लगा के निकाल लेते हैं। उसके बाद आसान तुम्हारा डबल फिलर होता है, उसके बाद आसान तुम्हारा ये होता है, और सिंगल फिलर सबसे खराब। हां, अगर ऑप्शन बना दे तो टफ। इसमें तुम्हारी रीडिंग की स्टेबिलिटी चाहिए और अपने मन से नहीं देना है। जैसे यहां पे दिए ना स्लांटिंग पॉइंटिंग वाला, ये वाला दिए, ये नहीं देना है, अपने मन से नहीं देना है। हम लोग वो जो वर्ड मीनिंग था ना वो कल खत्म कर लेते हैं, तब हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे बाकी सब चीजों पे। पहले वो दैट कैन बी रीच्ड इनटू, जहां पे छेद किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। मोहित करो, एनबीए सोचो, वर्ड्स के मामले में एनबीए सोचो। फिलर बनाने चलो तो सब अभी एनबीए किनारे करो भाई, कभी कभी जरूरत पड़ेगी, कभी कभी जरूरत पड़ती है। मैं आपको प्रैक्टिस कितना कराऊंगा डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट लेवल कितना रहता है। क्योंकि लड़के ये करते हैं ना कि बस क्लोसेस के बारे में बात कर लीजिए। बात करने से नहीं, आपको जब तक डिसिप्लिन नहीं आए ना तब तक कंटिन्यू रखो। डिसिप्लिन मतलब हमको बनाना है, हम रुक के बनाएंगे, क्योंकि इसको परीक्षा में बनाने वाले लड़के टिका के चारों में से बहुत कम मिलेंगे। दो चीजों पे कम मिलते हैं, अगर अच्छे लेवल का सेंटेंस अरेंजमेंट और अच्छे लेवल का क्लोसेस दे दे, बनाने वाले लड़के कम हैं। और ये दोनों मेरे को लगता है, देखो 3 ही चीज काम करता है। वर्ड का मीनिंग याद करना, क्लोसेस बनाने आना चाहिए, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाना चाहिए। ये 3 चीज अगर आपका अच्छा है तो आप इंग्लिश में हमेशा बाकी लोगों से ज्यादा स्कोर करोगे हर बार। और अंडरस्टैंडिंग तो है ही ना भाई, अंडरस्टैंडिंग पे तो वर्कआउट चल ही रहा है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये समझने के बाद अपने आप को यहां रोकना बहुत मुश्किल है। वो रोक लो, हो गया। मिलते हैं भाई सागर, सौरभ, मिलते हैं कल, देखता हूं।